हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ हैं बहुत ही एक्सपीरियंसिव फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर बिमलेश सर। तो मैं बिमलेश सर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं PYQ, जिसमें हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करें, उस न्यूमेरिकल के लिए, पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के लिए आपके साथ, अपनी टीम के साथ, अपने फैमिली के साथ बिमलेश सर को मैं इनवाइट करता हूं। बिमलेश सर आएंगे और बताएंगे पूरी स्ट्रेटजी। और साथ ही साथ आज केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। उसके बाद इस चैप्टर के बाद जो भी कंटेंट है वो आपको क्रैश कोर्स ऐप में मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए क्रैश कोर्स 2023 केमिस्ट्री का, अगर आप भी चाहते हैं 95% सपना पूरा करना। तो आइए सर, बिमलेश सर ये हमारे साथ हैं, आइए सर। और अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी बताइए बच्चों को कि किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, क्योंकि देखो एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए अपने, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपन को इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे पढ़ना है, इस टाइप से पढ़ना है जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए और एक बेहतरीन सीक्वेंस आपको मिल जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चन मिले तो उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग या ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता ना पड़े। तो इस हिसाब से आपका टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ बताई जाएगी केमिस्ट्री से, यानी कि जैसे कि सर ने बताया केमिकल किनेटिक्स आपका जो चैप्टर है, तो केमिकल किनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम का लेवल का मिले, मतलब जो भी है वो आपको एकदम इस प्रकार से आपको बता दिया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कम समय में बेहतरीन करने की कोशिश आपके द्वारा होगी, क्योंकि हम ऐसा आपके साथ करेंगे। तो अब हम ऐसा करेंगे तो आप 101% कि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और जब कर पाएंगे तो 100% आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस यही हमारा और सर का यही मोटिव है कि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें और उनके मतलब जो मार्क्स आए तो मार्क्स को देख करके उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक मतलब जिगर अच्छा हो, जिससे कि वो उनको लगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए हम मतलब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी आप लोगों की एज है उतना सर का एक्सपीरियंस है। अबाउट 18 ईयर से सर टीचिंग कर रहे हैं और केमिस्ट्री की, तो पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़ के आपके सामने रखेंगे बिमलेश सर। दूसरी चीज़, ये स्पेशली क्रैश कोर्स के लिए मैंने सर को इन्वाइट किया है कि इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जितना सर का एक्सपीरियंस है वो आपको दिया जाए, जिससे आप कम मेहनत करके जो 95% पाने का सपना सजाएं आंखों में, उसको पूरा करें। तो पहला ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यूट्यूब पर पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ जो बच्चे आपके परिचित हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या CBSE बोर्ड के, उनको आप सजेस्ट करिए कि क्रैश कोर्स 2023 का स्टार्ट हो चुका है आपके अपने ऑफिशियल ऐप पर, उसको ज्वाइन करें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बिमलेश सर के साथ आप लोग स्टार्ट करिए। केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी और पेन लेकर पढ़िएगा, पूरी एनर्जी के साथ पढ़िएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ केमिकल काइनेटिक्स के साथ। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है उस पर हम ध्यान देते हुए आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश ये करेंगे कि शुरुआत में देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना बात को, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से बात करते हैं। तो केमिकल किनेटिक्स में सबसे ज़्यादा अपन को पढ़ना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपन को पढ़ना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अब सबसे बड़ी बात, इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैकेनिज्म के बाद आपको, यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें बताने के बाद फिर आपको पढ़ाई जाएगी टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा आपको, टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन देखो ये जनरल चीज़ें हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन को क्या पढ़ना है, स्लो रिएक्शन पढ़ना है। तो स्लो रिएक्शन तो आपको पता ही है कि स्लो रिएक्शन आखिरकार क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन भी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इसमें आता तो नहीं, लेकिन अपन शुरुआत में ये वर्जन देखेंगे। इसके साथ साथ आपको फास्ट रिएक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन के बारे में भी आपको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे अगला ROR पर, ठीक है। यानी ROR का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में,
ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको दो प्रकार के हम रिएक्शन बताएंगे। एक तो आपका आएगा एवरेज रिएक्शन और दूसरा आपका आएगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है। तो ये अभी हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि शुरुआत से आपका थोड़ा सा हम इंट्रो करा देते हैं और इसके बाद कंटिन्यू आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपना बेहतर करने की कोशिश करिए। ठीक है। क्योंकि आपका साथ और हमारा सपना आपका सपना है, इसी को लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात। देखो कि जो केमिकल किनेटिक्स है, तो केमिकल किनेटिक्स हमें जो पूरा का पूरा बताना है या इसके बारे में जानकारी देना है, तो वो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, उसकी मैकेनिज्म के बारे में हमें ये जानकारी देता है। ठीक है। तो ब्रांच यानी कि इसका जो शुरुआत का इंट्रोडक्शन है वो हमने आपको बता दिया। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, यानी कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि और इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में डील करना है। ठीक है। बात ये आती है कि सबसे पहले बात कर देते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन कैसी होती है, बहुत ही लेंदी रिएक्शन होती है, काफ़ी समय लगते हैं उसको रिएक्शन होने में। जैसे कि आप ये ले लीजिए रेडियो एक्टिविटी वाली जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, इनका धीरे धीरे डिसोसिएशन होता है, तो होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है। तो काफ़ी समय लगता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है तो बेटा उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका अगला पॉइंट आ जाता है, जैसे कि ये फास्ट रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जिसका मेजर नहीं कर पाएंगे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं प्यारे, क्या बोल देते हैं आप लोगों को, ये फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे कि सपोज दैट हम बात कर लेते हैं फास्ट रिएक्शन की। जैसे आपने लिया NaOH प्लस के आपने जैसे HCl लिया, तो इन दोनों को जैसे आप मिलाएंगे तो भैया बनेगा क्या आपका NaCl प्लस के H2O। तो ये कितनी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। अपन को सिर्फ इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। काहे कि किस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो स्लो रिएक्शन जो आपकी होती हैं, इसके बाद फिर आपको रिएक्शन बता दिया जाएगा, इसके बाद फिर इसका ऑर्डर बता दिया जाएगा। ठीक है। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से बता दी जाएंगी। अब जैसे कि बात करते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन होना चाहिए जिसका हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्लो रिएक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्लो रिएक्शन के बारे में अपन को डिस्कस करना है। अब जैसे कि आपका हमने वहाँ पे, अब शॉर्ट फॉर्म के लिए हम धीरे धीरे पूरा चैप्टर को यहाँ पे एक बार बताते हैं। कल से आपका पूरा बेसिक चलेगा और कम समय में बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे ROR की बात कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर देते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, चेंज इन कंसंट्रेशन, थोड़ा सा याद करना, ज़्यादा नहीं। चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट का, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे कि आपका यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ROR की A आपको गिवन दे रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है। तो ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब एक चीज हमें बता, जब रिएक्शन आपकी होगी, अब रिएक्शन जैसे होगी तो ये रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, या रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, कम होगी ना, क्योंकि चेंज कायम हो रहा है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट आपका शुरुआत में क्या था, कुछ नहीं था, रिएक्शन कराई हमने तो हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी हो रही है, बढ़ रही ना। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, चेंज इन यानी कि कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का। ठीक है। इसको चेंज होने में जो टाइम लगता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कह देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR की हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं। ROR की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको जनरलाइज करते हुए। और इसके साथ साथ आप उनको ये ध्यान देना, देखो भाई ये जो चैप्टर आपका होता है इससे रिलेटिव आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। अब उस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इसके। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं आती, 1-2 डेफिनेशनें आती हैं, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है। तो 1-2 डेफिनेशनें आती हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे रिलेटिव आपका जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शनें जो आपकी हैं, इन दोनों रिएक्शनों में आपको एनी कॉन्ट्रैक्ट यानी हाफ लाइफ के साथ इसका रिलेशन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और
उम्मीद ये रहेगी कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि, और इस पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे कि हम चर्चा करते हैं ROR की, ROR यानी कि इसको हम लिख देते भैया, ध्यान देना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ इसको, रिएक्टेंट से आपका बन क्या रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे कि आपका दिया है, ये मान लीजिए हम लिख देते हैं पहले रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट ठीक है, रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है, क्या आ रही है इसकी, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, चेंज होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, शुरुआत में आपका प्रोडक्ट इनिशियल पॉइंट अगर देखा जाए प्रोडक्ट 0। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट कम होता चला जाता है तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ROR इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं ROR। यहाँ हम लगा देते हैं प्लस और माइनस, क्या लगा देते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, अब बेटा सबसे बड़ी बात है, कब मुझे प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे लिख दिया डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इन, ठीक है, रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ध्यान देना है कि हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए हम कौन सा साइन लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही ना, और जब वैल्यू कम हो रही है तो उसकी इनिशियल जो मात्रा ज़्यादा थी वो मात्रा कैसी हो रही है, कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब माइनस के लिए, क्योंकि ROR हमेशा कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसा देता है बेटे, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये लिखा। अब ये आपका काहे के लिए बेटा, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए है। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ROR। ठीक है, तो ROR लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, तो ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया। तो यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसकी 0 थी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही कि समय के साथ रिएक्शन होती है, टाइम के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है, तो टाइम के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो इसकी प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही ना। ये तो डिक्रीज हो रहा था, ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। सपोज दैट एक बात हम कर लेते हैं, जैसे कि एक बात आपको हम ये बताते हैं, शुरुआत में मान लीजिए कि इसकी हमने जो मात्रा ली है, इसकी मात्रा को हम मान लेते हैं 10 ग्राम ले ली। ठीक है, तो 10 ग्राम इसकी मात्रा हमने ले लिए। जब 10 ग्राम मात्रा इसकी ले लिए, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, नहीं बन रहा है ना, प्रोडक्ट है नहीं बन रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ समय बाद रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट मान लीजिए सपोज दैट आपका 2 ग्राम बन गया। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट 2 ग्राम बन गया तो यार रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी हो गई, रिएक्टेंट की वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, कितनी बची, 8 ग्राम। अब इसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा यही करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होती है उसे इनिशियल वैल्यू से उसको क्या कर देते हैं, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आपकी है, तो फाइनल वैल्यू से आप इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 2 ग्राम बचा, लेकिन किस साइन का बचा, माइनस का बचा। अब ROR आपका कैसा है भैया, ROR कैसा है, ROR आपका पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये -2 ग्राम है। अब यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पे हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस के 2 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2 ग्राम, क्योंकि ये वैल्यू कैसी आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान देने वाली बात जो आपकी है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रिएक्टेंट के लिए है वो हमेशा माइनस साइन कन्वर्जन के साथ होना चाहिए, और जो आपका प्रोडक्ट है तो उसका साइन कन्वर्जन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से समझ लीजिए इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 2 ग्राम हो गई। अब अपन क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू से हमेशा इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है, लेकिन कौन से साइन में आ रहा है, पॉजिटिव साइन में आ रहा है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ROR अगर आपका
कहीं से नेगेटिव आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। ध्यान देना है कि ROR हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ रहे हैं बात को, तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, ROR इन टाइम टेकन पे। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ROR की बात कर लिए। ठीक है, अब बात ये आती है ROR जो आपका होता है वो उसको हम अगला जो आपको बताना चाहते हैं वो आपका क्या है, एवरेज ROR मान लो है। तो एवरेज ROR का मतलब हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज ROR पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर ये बात समझ में आ गई होगी है, और इतना भी है नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके सबसे ज़्यादा थ्योरी के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, इसकी जो डेफिनेशन के साथ साथ आपके इसके न्यूमेरिकल जरूर से ज़रूर आपको आना चाहिए। अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो इस चैप्टर देखो ये क्योंकि फिजिकल है। ठीक है, और फिजिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादातर गिवन होती हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो फिजिकल में अपन को न्यूमेरिकल पर कमेंट्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए जिससे आप न्यूमेरिकल आराम से कर सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि आपकी आती है एवरेज ROR। ठीक है, तो एवरेज ROR को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपका ये रिएक्टेंट है और इससे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यार T1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं टाइम T पर, यानी T1 यानी इनिशियल टाइम जो आपका है वो 0 पर है। तो इसका जब हम कंसंट्रेशन लिखना चाहें तो इसका हम क्या लिख देते हैं, A0। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, प्रोडक्ट आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, T2 इक्वल टू टाइम ले लेते हैं T। ठीक है, तो टाइम T पर अगर हम चेक करते हैं तो इस यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसकी जो शेष यानी कि वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, यानी कि हम इसको क्या लिख देते हैं, कंसंट्रेशन AT लिख देते हैं। ये इसको हमने क्या लिख दिया, A0 लिख दिया। अब इसको अगर हम लिखने चाहें एवरेज ROR, ठीक है, एवरेज के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे AT माइनस के A0 अपॉन, यहाँ पे आपका लिखना चाहो डेल्टा T लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो टाइम टेकन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो T माइनस के 0। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या लिखना है, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू। किसकी लिख रहा है, रिएक्टेंट की लिख रहे हैं, तो अपन को यहाँ पे कौन सा साइन लगाना चाहिए, माइनस साइन लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं ROR एवरेज की बात कर देते हैं। तो ROR एवरेज को, इसको हम टोटल मिला करके क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन A अपॉन डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरे तरीके से भी इसको आराम से आप समझ सकते हो। किस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे हम ध्यान देते हुए चलेंगे। जैसे एक और रिएक्शन ले लेते हैं इसी प्रकार से, A यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया। शुरुआत की मात्रा इसकी हम कितनी ले लेते हैं, शुरुआत की मात्रा मान लीजिए इसकी हमने ले ली A। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बन नहीं रहा है T बराबर 0 पर। अब T1 और T2 बराबर, अब यहाँ पे लिख देते हैं T पर, तो इसकी मान लीजिए X वैल्यू बन गई, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, A माइनस के X लिख देते हैं। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे ROR लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, डेल्टा C यानी कि डेल्टा A अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये देखो आपका कैसा हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T लिख सकते हो। अब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू। तो ROR यहाँ पे अपन को लिखना चाहें तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस के साइन आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट के लिए जैसे आपको लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए अपन क्या P ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आराम से लिख सकते हैं। C माने चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, देखो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आराम से दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये रिएक्टेंट के लिए तो यहाँ माइनस लगा दोगे, प्रोडक्ट के लिए है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर यदि आपकी यानी कि ROR पूछ दिया, जैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखो ROR, आप यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया। अब इंस्टेंटेनियस लेना है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, क्योंकि एक फ्यू मतलब टाइम पर जो रिएक्शन में चेंज आता है
वो से इंस्टेंटेनियस। अब इसको इंस्टेंटेनियस को एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बाइक चला रहे हैं, बाइक चला जा रहे हैं, तो बाइक में जो आप चला रहे हैं तो उसकी स्पीड तो आपको दिख ही रही है। अब वो आपका क्या हुआ कि आपने मतलब जैसे कि आप एवरेज की और इंस्टेंटेनियस की बात कर लेता हूँ। जैसे कि एवरेज की बात है तो आप यहाँ से मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, तो हमने आपसे पूछा भैया कितने की स्पीड में गए थे, तो आप बोलते ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर की स्पीड से गए हुए थे। और एक्चुअली जब आप जा रहे हैं तो ये तो एवरेज हो गया कि 60 की स्पीड से आप लगभग गए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो कन्फर्म नहीं है कि कंटिन्यू आप 60 को लेकर के चले होगे, कहीं 40 होगी, कहीं 70 होगी। तो एवरेज वैल्यू जो आपकी आ रही है उसे हम एवरेज बोल देते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और वाई दफ़े हमने फ़ोन करके आपसे पूछ दिया बेटा बताओ आप कौन सी स्पीड पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो मीटर देख करके हमें स्पीड बताओगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ऐसे इसकी है कि एक एक्चुअल टाइम पर जो चेंज इन रिएक्शन आ रही है, चेंज इन रिएक्शन आ रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। कंसंट्रेशन में लिख देते हैं डी सी अपॉन डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस की बात आ जाती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो देखो एवरेज रिएक्शन के लिए ओवरऑल की बात कर लेते हैं, और ये एक एक्चुअल टाइम पर जो चेंज आता है रिएक्शन में उसकी बात करता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में क्या चेंज हुआ उसके बारे में आपको क्या बताता है, एवरेज रिएक्शन बताती है। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हमें, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस हिसाब से आपको रिएक्शनें करनी होती हैं, और इस प्रकार से आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको हम थोड़ा सा बताने की और कोशिश करते हैं। ध्यान रहने वाली बात ये है कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये तो देखो, इनमें से आपको क्या पूछ सकता है, इनमें से आपको क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा ड्राइव करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप आराम से दिखा सकते हो हैं। इसके बाद इंस्टेंटेनियस के बारे में पूछ सकता है। तो ये दो बातें आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब एक और हम बात कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री है। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात पर चर्चा करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम फिर रिएक्शन और उसके बीच में रिलेशन आपको क्लियर कर देंगे, जिससे आपको समझ में आती रहेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। ध्यान देने वाली बातें हैं सब की सब, ठीक है। और ये भी देखो, यहाँ पे आपको विथ थ्योरी, अगर आप थ्योरी, आपको लोगों को विथ थ्योरी को मिलेगा, लेकिन आज का टाइम दे करके कल से, ठीक है। आज सिर्फ हम इंट्रो करा रहे हैं रिएक्शन से रिलेटिव इस चैप्टर से, ठीक है। इसका बेसिक हम कल से पूरा का पूरा आपका स्टार्ट करेंगे, और आपको एक एक चीज़ों को क्वालिफाई करते हुए, क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे चैप्टर को, यानी कि लेसन को या चैप्टर को पढ़ाने में। तो ध्यान देने वाली बातें यही, केमिकल किनेटिक्स, देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपके काफ़ी मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और ये 2-3 क्वेश्चन आपको देता है, मीन्स अपन कह सकते हैं अच्छा कोई चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।